नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने अमीर खान मुत्ताकी की तेहरान यात्रा की सूचना दी है। इस समूह के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यह यात्रा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची के आधिकारिक निमंत्रण पर की जा रही है। अब्दुल लतीफ नजरी अर्थ मंत्रालय के उपमंत्री भी इस यात्रा में मुत्ताकी के साथ हैं। कुछ दिनों पहले सूत्रों ने यह भी बताया था कि राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के नेता अहमद मसूद भी ईरान की यात्रा पर जा रही हैं। अफगानिस्तान के खराब होने वाले सामान से भरे 5 ट्रक जो 23 दिनों तक अटारी वाघा सीमा पर रुके हुए थे, शुक्रवार को भारत में प्रवेश कर गए। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और भी ट्रक इस रास्ते से गुजरेंगे। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के व्यापारिक सामान से भरे 160 ट्रकों को इस सीमा से विशेष अनुमति देकर गुजरने की इजाजत दी है। अटारी वाघा सीमा मार्ग दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़े तनाव के बाद बंद कर दिया गया था। इसी दौरान अखबार अद-हिंदू ने भारत के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि नई दिल्ली तालिबान के साथ संबंध मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाने का इरादा रखती है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अपा जयशंकर ने अमीर खान मुत्ताकी के साथ बातचीत में जोर देकर कहा है कि भारत अफगानिस्तान के शासकों के साथ संबंधों के विस्तार के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। तालिबान ने बताया है कि कजान में इस समूह के आर्थिक उप प्रमुख और रूस के उप प्रधानमंत्री के बीच 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तालिबान की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये समझौता ज्ञापन परिवहन, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और तेल व गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन समझौता ज्ञापनों के तहत क्षेत्र में एक व्यापारिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। इससे पहले तालिबान ने कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ हेरात में एक लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग की घोषणा की थी। लोगर में 2 यातायात दुर्घटनाओं के कारण 12 लोग घायल हो गए। मौलवी अहमदुल्लाह अंसारी, लोगर के पुलिस कमांड के प्रवक्ता, ने कहा कि सरहाजी के काफिले की गाड़ी के कटतीरा में पलट जाने के कारण 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक अन्य दुर्घटना में जो मोहम्मदागा के साहिबाबाद गांव में हुई, 4 लोग घायल हो गए। आज आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने उत्तरी कैलिफोर्निया में अफगान शरणार्थियों को सूचित किया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ दें। ABC 7 न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि इन अफगानों में से कई, जिनके पास मानवीय वीज़ा है, को यह संदेश वाली ईमेल मिली है कि उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा। इस अमेरिकी प्रसारक द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार इन अफगान शरणार्थियों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें 7 दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना होगा। इजरायली सेना ने शुक्रवार को पूरे गाजा में दर्जनों हवाई हमले किए। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में अब तक कम से कम 115 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि ये हमले हमास समूह को नष्ट करने और बंधकों की सुरक्षित वापसी के उद्देश्य से चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हताहत उत्तर गाजा में, विशेष रूप से बीत लहिया और जबालिया शिविर क्षेत्रों में हुए हैं। इसी दौरान डीबीसी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप सरकार लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से स्थायी रूप से लीबिया स्थानांतरित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा निवासियों के स्थानांतरण की योजना लीबियाई अधिकारियों के साथ भी साझा की है। इस योजना के तहत ट्रंप सरकार ने गाजा के लोगों के पुनर्वास के बदले लीबिया की अरबों डॉलर की संपत्तियों को मुक्त करने के लिए अपनी तत्परता जाहिर की है। क्रेमलिन ने घोषणा की है कि व्लादिमीर पुतिन की जेलेंस्की से मुलाकात संभव है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब दोनों देशों के बीच कुछ निश्चित समझौते हो जाएं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रूस के दृष्टिकोण से कौन से समझौते आवश्यक हैं। उनकी यह टिप्पणी उस समय नहीं आई जब पुतिन ने मिलने से इनकार कर दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तुर्की में मुलाकात की। सऊदी अरब और कतर ने शुक्रवार को सीरिया का $15 मिलियन से अधिक का कर्ज विश्व बैंक को चुका दिया। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि इस कदम से
सीरिया में इस बैंक की गतिविधियों के प्रभावी संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की पहली परियोजना जो नई सीरियाई सरकार के साथ होगी, बिजली की उपलब्धता को नियंत्रित करने पर केंद्रित होगी। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोकेस्ट नास्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।